जय माता दी दोस्तों। आज हम लोग माँ दुर्गा की उत्पत्ति और दुर्गा पूजा की शुरुआत कैसे हुई उसके बारे में जानेंगे। माँ दुर्गा की उत्पत्ति महिषासुर नामक राक्षस का वध करने के उद्देश्य से देवताओं के द्वारा किया गया था। देव माँ दुर्गा की पूजा का प्रारंभ सतयुग से ही चले आ रहा है। जब जब देवता दानवी शक्ति के द्वारा त्रस्त हुए तब तब उन्होंने माँ दुर्गा की आराधना की और माँ ने उन्हें उस शक्ति से मुक्ति दिलाई। भगवान राम भी जब सीता मैया को लाने के लिए लंका जा रहे थे तब उन्होंने माँ दुर्गा की आराधना शक्ति प्राप्ति के उद्देश्य से की। अविभाजित बंगाल में 1576 में ताहिरपुर के सम्राट कंस नारायण के द्वारा सबसे पहले दुर्गा पूजा की गई। तब से वहां और उसके आसपास के सम्राट और बड़े बड़े जमींदारों के द्वारा दुर्गा पूजा की जा रहने लगी। कुछ समय पश्चात 1610 में चौधरी नारायण के द्वारा सार्वजनिक तौर पर पंडाल में दुर्गा पूजा की शुरुआत की गई। तब से दुर्गा पूजा कलकत्ता में बड़े बड़े पंडालों में आयोजित की जाने लगी। आज यह पूजा देश के विभिन्न कोनों में बड़े भव्य रूप से मनाई जाती है। यह पूजा 9 दिनों तक चलती है, जिसमें माँ दुर्गा के 9 रूपों का आराधना की जाती है। प्रथम दिन कलश स्थापना के साथ माँ के श्वेत रूप धारण किए हुए रूप की पूजा की जाती है, जिसे शैलपुत्री के नाम से जानते हैं। यह शक्ति और आरंभ का प्रतीक है। दूसरे दिन लाल वस्त्र धारण किए हुए माँ के रूप की पूजा की जाती है, जिसे ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है। यह तपस्या और भक्ति का प्रतीक है। तीसरे दिन गहरे नीले रंग का वस्त्र धारण किए हुए माँ के रूप की पूजा की जाती है, जिसे चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। यह भक्ति और वीरता का प्रतीक है। चौथे दिन पीले वस्त्र धारण किए हुए माँ के रूप की पूजा की जाती है, जिसे कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। यह ब्रह्मांड निर्माता का प्रतीक है। पांचवें दिन हरे रंग का वस्त्र धारण किए हुए माँ के रूप की पूजा की जाती है, जिसे स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। यह कार्तिक के भगवान के पालन का प्रतीक है। छठे दिन नारंगी रंग के वस्त्र धारण किए हुए भूरे रंग का वस्त्र धारण किए हुए माँ के रूप की पूजा की जाती है, जिसे कात्यायनी के नाम से जानते हैं। यह माँ के उग्रता का प्रतीक है। सातवें दिन नारंगी रंग का वस्त्र धारण किए हुए माँ के रूप की पूजा की जाती है, जिसे कालरात्रि के नाम से जाना जाता है। यह बुराई के नाश का प्रतीक है। आठवें दिन गहरे हरे रंग का वस्त्र धारण किए हुए माँ के रूप की पूजा की जाती है, जिसे महागौरी के नाम से जाना जाता है। यह पवित्रता और शांति का प्रतीक है। 9वें दिन गुलाबी वस्त्र धारण किए हुए माँ के रूप की पूजा की जाती है, जिसे सिद्धिदात्री के नाम से जानते हैं। यह बुद्धि और शक्ति की प्रदाता का प्रतीक है। इस प्रकार माँ की पूजा लगातार 9 दिनों तक चलती है, जिससे माँ के विभिन्न 9 दिव्य रूपों की पूजा की जाती है। इसके पश्चात हवन करने के साथ साथ माँ की पूजा समाप्त हो जाती है। 10वें दिन कहीं कहीं रावण वध का कार्यक्रम किया जाता है, जिसे दशहरा के नाम से मनाया जाता है। यह असत्य पे सत्य का विजय और बुराई पे अच्छाई का विजय का प्रतीक है। ठीक, थैंक यू।